हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। उसमें हम लोग प्लांट का पढ़ लिए, एसेक्सुअल पढ़ लिए, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, सेक्सुअल मेथड ऑफ प्लांट का पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल्स का। एनिमल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन बींग्स का। तो ह्यूमन बींग्स में बच्चों हम लोग पढ़ लिए पहले तो जो मेल और फीमेल दोनों का एक ब्रीफ पढ़ लिए। अब हम क्या करेंगे? पहले हम लोग मेल का पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मानव प्रजनन तंत्र। मानव प्रजनन तंत्र में पुरुष के प्रजनन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमने आपको पहले ही बता दिया, अभी पहले सेशन में ये बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको मेच्योर होने के लिए एक पीरियड की आवश्यकता होती है, एक टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है। जैसे कि 15-15 साल के एज के करीब लगभग ये जो है जो मेल है या बॉयज हैं ये प्यूबर्टी एज में जो है पहुंचते हैं। तो इस एज के दौरान ही प्यूबर्टी आती है। तो जब प्यूबर्टी आएगी बॉयज में, जब प्यूबर्टी आएगी मेल चाइल्ड में, तब ही जो है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो मैच्योर होके फंक्शनिंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन यह है कि मेल गैमेट बनाना। मेल गैमेट बनाने के लिए जो भी नेसेसरी प्रोसेस हैं वो कहाँ पे कंप्लीट होंगे? हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि कैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का अलग है, मेल का अलग है। तो हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये पढ़ा कि जो मेल होगा, जो बॉयज होगा, उनमें क्या होगा? उनमें जो है फेशियल हेयर्स, ठीक है, फेशियल थिक हेयर, दाढ़ी मूंछों का विकास होता है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। और क्या होगा? तो और जो मेल्स है, जो बॉयज है, उसकी आवाज़ जो है फटने लगती है। ये सब कैरेक्टर्स अगर आने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि बॉयज जो है वो प्यूबर्ट हो रहा है, मेच्योर हो रहा है, एडोलेसेंस पीरियड को क्रॉस कर रहा है। उसके बाद क्या होगा? तो जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी जो है मेच्योर हो जाता है। और मेच्योर होने के बाद उसका जो भी डेवलपमेंट होना है, आप समझ लीजिए कंप्लीट हो चुका है। अब वो क्या करेगा? अब वो गैमेट बनाना स्टार्ट कर देगा, मेल गैमेट। मेल गैमेट अगर ह्यूमंस की बात है तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है स्पर्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं? स्पर्म। ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जब स्टार्ट हो जाता है, ठीक, तो अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद इस फिगर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेन जो पार्टिसिपेट करेगा रिप्रोडक्शन में, ठीक है, तो वो कहाँ पे पाया जाता है, उसका लोकेशन क्या है? ठीक है। तो हमने पहले बताया कि हर ऑर्गन का एक लोकेशन होता है। ठीक है। जैसे हमारा हार्ट है, यहाँ पे है, ठीक है, लंग भी यहाँ पे है साइड में, लंग के बीच में जो है हार्ट है। तो वैसे ही जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विस रीजन के बीच में पाया जाता है। ठीक है। कहाँ पे पाया जाएगा? हमारे पेल्विस रीजन के, ठीक है, बीच में पाया जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। A pair testis along with accessory ducts, glands and the external genitalia। ठीक है। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या होते हैं पूछा जाता है। तो ध्यान से रखिएगा, हम लोग मेल का पढ़ रहे हैं तो हम में क्या होगा? एक पेयर टेस्टिस होगा। ठीक है। एक पेयर, एक नहीं 2 टेस्टिस होते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बॉयज का हम पढ़ रहे हैं तो मेल में जो बॉयज हैं उनमें टेस्टिस कितने होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। 2 टेस्टिस पाए जाते हैं, एक पेयर टेस्टिस। ये तो सभी लोग समझते हैं कि टेस्टिस कितने होंगे? तो एक पेयर होंगे। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्या क्या होगा? तो कुछ एसेसरी डक्ट्स होंगे। डक्ट्स का मतलब ये होता है पाइप। ठीक है, पाइप, ठीक, जो किसी चीज को ले जाती हैं, डक्ट्स। उसके बाद जो है कुछ उसके साथ में ग्लैंड्स पे पाई जाएंगी। ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियां। ठीक है। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और कुछ एक्सटर्नल बाहरी जो है जनन में भाग लेने वाले अंग। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर में देखिए दिखाया गया है, एक टेस्टिस हम दिखाए हैं आपको। तो ह्यूमन बीइंग में जो मेल्स हैं उसमें 2 टेस्टिस पाए जाएंगे। ठीक है। और ये फीमेल में नहीं पाए जाएंगे। ठीक, ये फीमेल में नहीं पाए जाएंगे, ये केवल मेल में पाए जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन बीइंग यूनिसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि केवल मेल में केवल मेल के ऑर्गन पाए जाएं, फीमेल में फीमेल के ऑर्गन। तो यहाँ पे ये मेल में ही पाया जाएगा, फीमेल में नहीं। अब देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो मेल होगा उसमें एक पेयर
एक पेयर टेस्टिस है और कहाँ पे पाया जा रहा है बच्चों, तो पेल्विस रीजन में पाया जा रहा है। ये टेस्टिस एक पेयर 2 है और जो है ये पेल्विस रीजन में पाया जा रहा है, ठीक है। और टेस्टिस के साथ में और क्या पाया जा रहा है, टेस्टिस के साथ में एक्सेसरी डक्ट, सहायक कुछ डक्ट्स पाई जा रही हैं, ठीक है, जो सहायता करती हैं इन सब में। उसके बाद कुछ ग्लैंड, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पाई जा रही हैं, एक्सेसरी ग्रंथियां। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है, बाहरी जेनिटल ऑर्गन क्या है, तो आपका पेनिस है, ठीक है। तो जो ये जेनिटेलिया है, जेनिटेलिया में क्या है, आपका पेनिस है, जो ये बाहर से बाहर निकला रहता है, ठीक है, जो दिखता है। अब देखिए जो आपका टेस्टिस है, वन पेयर टेस्टिस है, ठीक है। तो जो टेस्टिस है ये बॉडी के अंदर पाया जाता है कि बॉडी के बाहर, ठीक है। तो ये हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, ये जो पेट गुहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये पेट गुहा के बाहर पाई जाती है, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी जो नहीं है ना, इसके बाहर पाया जाएगा टेस्टिस आपका, ठीक है। तो एक पेयर टेस्टिस होगा और ये हमेशा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। उसका रीजन होता है, हम आपको अभी वो रीजन क्लियर हो जाएगा कि क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जा रहा है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बींग्स में तो बाहर है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ जैसे व्हेल की अगर हम बात कर लें तो वो क्या होगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। उनके शरीर के अंदर ही, उनके बॉडी के अंदर ही उनका टेस्टिस पाया जाता है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ना होकर के बाहर स्थित होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब जो टेस्टिस है इसके ऊपर एक पाउच की कवरिंग होती है, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक। तो जो ये आपका टेस्टिस है, ठीक है, यही है आपका टेस्टिस, ये पूरा टेस्टिस है। और टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, SCROTUM, स्क्रोटम बोलते हैं। और स्क्रोटम जो है एक पाउच है, ठीक है, जो टेस्टिस को अराउंड द टेस्ट, चारों तरफ से उसको कवर किए हुए है, ठीक है। तो पहला हमने बताया टेस्टिस जो होगा बाहर पाया जाएगा ह्यूमन बींग्स में, कुछ हर्नियम में अंदर भी पाया जाता है। और जो टेस्टिस जो बाहर पाया जा रहा है उसके ऊपर स्क्रोटम की कवरिंग है, ठीक है। और जो स्क्रोटम है इसका काम क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का तापमान कितना है। तो हमारी जो इंटरनल बॉडी है उसका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, तो हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ये कहीं कहीं पे 36 पॉइंट में लिखा जाएगा, कहीं कहीं पे 37 पॉइंट समथिंग लिखा रहेगा, तो लेकिन मेनली यही होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा मेन काम क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि मेल गैमिट बनाना, ठीक है। मेल गैमिट बनेगा हम में और फीमेल में फीमेल गैमिट, दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से क्या होता है, फिटस बनता है, एक बेबी चाइल्ड बन जाती है, जो इसका डेवलपमेंट होता है और बाहर एक थ्रू बाहर आ जाती है, फिर एक नया जो है ह्यूमन बींग्स बन जाता है। अब बताइए सबसे मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, मिला जुला के यही फंक्शन है कि मेल गैमिट बनाए, ठीक है, मेल गैमिट या स्पर्म बनाए, ठीक है। स्पर्म बनाना इसका मेन फंक्शन है। और अगर स्पर्म ही ना बन रहा हो तो इस पूरे सिस्टम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्पर्म बनाने के लिए, ठीक है, स्पर्म बनाने के लिए ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो स्पर्म बनाने के लिए हमको जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उससे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हम इस पॉइंट को जोर दे के बोल रहे हैं, स्पर्म बनाने के लिए हमको जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है इससे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लगभग इतने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ठीक है, 35, ठीक है। अब बताइए हमारे बॉडी का तो टेम्परेचर 37 है और स्पर्म बनाने के लिए कितना चाहिए, 35। तो ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब बॉडी मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन ही यही था कि स्पर्म बनाए। अब अगर स्पर्म ही नहीं बनेगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोगों में सिस्टम क्या डेवलप हुआ कि हम क्या करें, अपने जो टेस्टिस है ना, जो टेस्टिस है इसको एब्डोमिनल कैविटी के बाहर कर दें। अगर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहेगा, आउटसाइड रहेगा, तो जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो अलग रहेगा और टेस्टिस का टेम्परेचर अलग रहेगा। और इसीलिए टेस्टिस के बाहर एक पाउच पाया जा रहा है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोल रहे हैं।
और स्क्रोटम का फंक्शन ही होता है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। द अपाउच कॉल्ड स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो जो स्क्रोटम है इसका फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है मेंटेन द लो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। टेस्टिस का, किसका, टेस्टिस का कितना टेम्परेचर कम करता है एग्जैक्टली यही एग्जाम में आएगा। तो 2 to 2.5, 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। अब आपका बॉडी टेम्परेचर कितना था 37, तो ये कितना कम चाहिए 2 to 2.5 या 2.5, 2 से 2.5, तो इतना टेम्परेचर कम करके इतने को कौन मदद कर रहा है, तो मदद कर रहा है आपका स्क्रोटम। और दूसरा क्या कि टेस्टिस हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर भी पाया जा रहा है, तो इस वजह से भी उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, और ये नेसेसरी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म का बनना। ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म जो बन रहा है, यही रिप्रोडक्टिव का मेन फंक्शन था कि मेल गैमेट या स्पर्म बनाए, क्योंकि अगर स्पर्म नहीं बनेगा तो ये कुछ किसी काम का ही नहीं है। स्पर्म ही तो बनाना था, तभी तो रिप्रोडक्टिव, तभी तो स्पर्म ही बनेगा, तभी तो जो है वो फीमेल के ओवास या फीमेल गैमेट से मिलेगा, जिससे जायगोट बनेगा। ठीक है, अगर यही प्रोसेस नहीं हो पाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं। और इसी के लिए जो हमारा टेस्टिस है एब्डोमिनल कैविटी में ना होकर के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है, और उसके ऊपर एक पाउच होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, अब देखिए ये जो टेस्टिस है इसका शेप कैसा होता है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो टेस्टिस का जो शेप होगा वो ओवल होगा। ठीक है, अंडाकार होता है ये। ठीक है, तो टेस्टिस आपका कैसा होता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो टेस्टिस जो आपका होगा ओवल इन शेप होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपने ये देखिए, अभी हम इसको और भी जो है इलेबोरेट करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। तो अगर पूछा जाए क्या क्या है, तो आप बताएंगे एक पेयर टेस्टिस है जिसके साथ में एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक है, तो इतने चीजें हैं। टेस्टिस का शेप पूछ सकता है, तो ओवल इन शेप है। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड तो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस का शेप ओवल इन शेप। स्क्रोटम का फंक्शन हेल्प्स इन मेंटेन द लो टेम्परेचर, हेल्प्स इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, अब इसके बाद हम जो टेस्टिस है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है।